बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? टॉर्सलिस थ्योरम। तो टॉर्सलिस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये क्या है? बर्नौलीज इक्वेशन का एक किस्म का क्या है? एप्लीकेशन। ये बर्नौलीज इक्वेशन का क्या है? एप्लीकेशन है, उसके इस्तेमालात है। तो टोर्सलिस एक साइंटिस्ट ना, उसने एक थ्योरम दिया था। क्या दिया था? थ्योरम दिया था। उसने एक नजरिया थ्योरम दिया था। इस थ्योरम के मुताबिक उसने क्या बताया हमें? उसने ये बताया एक टैंक। देखो आपने पहले से देखा होगा, टांकी वगैरह आपके घरों में भी पड़े रहते हैं, हमारे घरों में भी पड़े रहते हैं। हम टैंकी में क्या है, नीचे से सबसे जितना हमारी कोशिश होती है, हाँ हम क्या है, जो टेप है मतलब नलका है, वो टांकी के सबसे नीचे लगाते हैं ना। नीचे इसी वजह से लगाते हैं ताकि जितना पानी का डेप्थ क्या है नलके से ज्यादा होगा तो पानी का प्रेशर उतना क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये भी क्या है हमारे पास? इस पानी के प्रेशर मतलब आउटफ्लक्स। आउटफ्लक्स का मतलब क्या है? या ई फ्लक्स। तो आउटफ्लक्स या ई फ्लक्स का मतलब क्या है? यहाँ से पानी के आउटफ्लो के बारे में हमें बताता है। किस चीज के बारे में बताता है? पानी के आउटफ्लो के बारे में। कि जब हम टांकी में छोटा सा सुराख करेंगे, टैंक में छोटा सा सुराख करेंगे, तो उससे पानी जो बाहर निकल रहा है, मतलब पानी का जो इफ्लक्स है, आउटफ्लो है, उसके बारे में हमें बताता है, उसकी स्पीड के बारे में हमें बताता है। तो चलो यहाँ पर हम इसको समझते हैं। इसको क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक टांकी से एक टैंक है। एक टैंक है। इस टैंक में आप देख रहे हो यहाँ पर छोटा सा हमने ओरिफिस दिया। ओरिफिस का मतलब क्या है? छोटा सा मतलब पूरा टांकी है ना, यहाँ पर हमने एक छोटा सा सुराख दिया। इस छोटे से सुराख से क्या है? पानी बाहर आ रहा है। पानी क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। अब देखो इस सुराख से ऊपर, इस सुराख से ऊपर पानी का डेप्थ कितना है, मतलब पानी की जो हमारे पास क्या है गहराई, वो कितनी है? इतनी है। क्या है? इस ओरिफिस से लेकर यहाँ तक, मतलब ये पानी की गहराई है। इस गहराई की वजह से ये पानी क्या है? बाहर निकल रहा है। ये जो नीचे गहराई है, इसकी वजह से तो पानी बाहर नहीं आ रहा है ना, ये तो सुराख इससे ऊपर है। अब सुराख के ऊपर मतलब इस ओरिफिस के ऊपर जो पानी का डेप्थ है, इस डेप्थ की वजह से पानी का स्पीड क्या है? इस डेप्थ की वजह से पानी क्या है? एक आउट फ्लक्स हो रहा है, मतलब पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? टैंक का सरफेस एरिया है, मतलब एक ओपन एरिया है। यहाँ पर इस एरिया को हम क्या नाम देंगे? टैंक का जो बाहर मतलब बिल्कुल बड़ा, जो आप क्या है ऊपर से आप देखते हो टैंक का एक बड़ा एरिया होता है, यानी उसको हम क्या नाम देंगे? A1 का नाम देंगे। उसी तरह यहाँ पर जो स्पीड होगा पानी का, पानी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है। जब इस छोटे से सुराख या इस छोटे से नलके से पानी जब बाहर जा रहा है ना, तो यहाँ पर पानी का जो स्पीड है बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो इस स्पीड को हम क्या नाम देंगे? V1 का नाम देंगे। और यहाँ पर जो प्रेशर है उसको हम क्या नाम देंगे? P1। अब देखो आपको ये प्रेशर कहां से लग रहा है? देखो हमारे इर्द गिर्द कौन सा प्रेशर मौजूद है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर मौजूद है, यानी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर भी लग रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस पर लग रहा है। अब देखो ये इसको हमने नाम दिया P1। अब देखो इस छोटे से सुराख से जो पानी बाहर जा रहा है और इसी से पानी बाहर जा रहा है, अब ये एरिया बहुत ही कम है, इस एरिया को हमने क्या नाम दिया? A2। और यहाँ से पानी का जो स्पीड है उसको क्या नाम दिया? V2। और यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको हमने क्या नाम दिया? तो ये बात आपने समझना है। पूरे टैंक से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से हर पॉइंट की तरफ क्या है? प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब देखो अपने हाइट को समझना है। अब देखो इस पूरा हाइट हमारे पास क्या है? नीचे से लेकर ऊपर तक, इस पानी डेप्थ तक, ये पूरा हाइट को, हाँ इसको हम क्या नाम देंगे? H1 का नाम देते हैं। और देखो ये जो पानी का जो छोटा सा यहाँ पर हमने ये जो टंकी में छोटा सा ओरिफिस दिया, ये जो सुराख, इससे नीचे ये वाला हाइट हमारे पास क्या है? H2। और इस ओरिफिस से ऊपर वाला हाइट मतलब इस छोटे से सुराख से ऊपर वाला हाइट को हमने क्या नाम दिया? इसको H1 माइनस H2। किस तरह? देखो पूरा हाइट किसके बराबर है? H1। ये छोटा सा हाइट किसके बराबर है? H2। अगर आपने ये वाला हाइट मालूम करना है तो आप क्या करोगे? पूरे हाइट में से H1 में से क्या माइनस करोगे? H2 माइनस करोगे तो आपके साथ ये वाला हाइट आ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने क्या लिखा? H1 माइनस H2। तो ये हमारे पास क्या है? ये वाला हाइट है। H1 को माइनस करना है H2 से। H2 बड़ा है, देखो H2 क्या है? बड़ा। तो H1 से हम क्या माइनस करेंगे? H2। तो हमारे पास ये वाला हाइट आ जाएगा। समझ आ गया? अब हमारे पास बर्नौली इक्वेशन जो टॉर्सलिस थ्योरम है, ये हमें समझाता क्या है? ये हमें ये समझाता है, देखो पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ फिर यहाँ पर उसी को अप्लाई भी करता हूँ। देखो द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स तो आपको समझ आएगा। इफ्लक्स का मतलब क्या है? आउटफ्लो। मतलब पानी यहाँ से क्या है? जो आउटफ्लो है पानी यहाँ से क्या है? बाहर जा रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे? इफ्लक्स का नाम देंगे। लिक्विड, देखो इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड, यहाँ से लिक्विड बाहर जा रहा है थ्रू अ स्मॉल होल, एक छोटे से होल से, मतलब एक छोटे से इस होल से क्या है? पानी क्या है? इफ्लक्स हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है। ये बात तो आपको समझ आ रहा है।
एट द बॉटम ऑफ द टैंक, इस टैंक के बॉटम में हमने क्या है यहाँ पर एक छोटा सा सुराख मौजूद है, इज इक्वल टू द स्पीड, मतलब स्पीड के बराबर होगी एक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज फॉल फ्रीली थ्रू द सेम वर्टिकल हाइट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, देखो इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस छोटे से सुराख से पानी का ई फ्लक्स हो रहा है, पानी यहाँ से बाहर जा रहा है। ये जो हमारे पास टॉर्सलिस थ्योरम है ये हमें ये समझा रहे हैं, अगर आप इस लिक्विड की मतलब इस टैंक के बाहर सेम हाइट से, इस टैंक के बाहर सेम हाइट से एक और बॉडी या एक और पानी का मॉलिक्यूल सेम हाइट से नीचे फेंकोगे, तो जब यहाँ पर क्या है इस ओरिफिस तक पहुंच जाएगा, इस सुराख तक पहुंच जाएगा, तो उस लिक्विड का या उस बॉडी का जो स्पीड होगा वो बिल्कुल बराबर होगा इस पानी के स्पीड के साथ। तो समझ आ गया? हाँ, वापस समझा रहा हूँ, देखो क्या है कि हमारे पास क्या है, क्या समझा रहा है हमारा टॉर्सलिस थ्योरम, और टॉर्सलिस थ्योरम ये समझा रहा है हमें कि यहाँ पर देखो इस ओरिफिस से पानी का एक स्पीड तो होगा ना V2। अब मालूम करेंगे वो जो V2 है उस स्पीड को हम क्या नाम देंगे, यहाँ से जो पानी बाहर जा रहा है वो क्या है V2, और V2 हमने मालूम करेंगे यहाँ पर जो V2 किसके बराबर है 2gh1 h2 अंडर, ये क्या है V2 हमें पता है, ये हम अभी मालूम करेंगे V2 को। मगर टॉर्सलिस थ्योरम हमें ये समझा रहा है कि जो लिक्विड यहाँ से बाहर जा रहा है, पानी का जो इफ्लक्स हो रहा है, पानी का जो आउटफ्लो यहाँ से हो रहा है, तो कुछ स्पीड तो यहाँ पर होगा ना, स्पीड के साथ क्या है बाहर जा रहा है ना पानी। तो टॉर्सलिस हमें ये समझा रहा है अगर आप इस टैंक के बाहर देखो यहाँ से पानी बाहर जा रहा है कितनी हाइट से, इतनी हाइट से, मतलब पानी का डेप्थ कितना है, इतना है, मतलब इतनी हाइट की वजह से पानी का क्या है यहाँ से स्पीड क्या है, इतनी स्पीड से निकल रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ इस टैंक को इतना ज्यादा बढ़ा दो, हाइट को इतना कर दूं, तो यहाँ से पानी का स्पीड बढ़ जाएगा या नहीं, बढ़ जाएगा। तो जितना मैं पानी का डेप्थ बढ़ाता जाऊंगा तो पानी का स्पीड भी बढ़ता जाएगा। अब तो टॉर्सलिस क्या समझा रहे हैं कि इतनी डेप्थ से, मतलब इतनी हाइट से, जो h1 h2 हाइट है, इतनी हाइट से पानी यहाँ से क्या है बाहर जा रहे हैं, मतलब इतनी डेप्थ से यहाँ पर इस छोटे से ओरिफिस से पानी क्या है बाहर जा रहे हैं, कितनी स्पीड से, V2 की स्पीड से। हम V2 को मालूम करेंगे, तो इसमें क्या है सिंपल, यहाँ से कुछ भी स्पीड से यहाँ पर पानी बाहर जा रहा है जिसको हमने क्या नाम दिया V2। मगर टॉर्सलिस हमें ये समझा रहे हैं अगर आप इस लिक्विड मतलब इस टैंक के बाहर सेम हाइट के साथ, देखो हमारे पास सेम हाइट के साथ जितना ये देखो इस ओरिफिस से लेकर यहाँ तक हाइट हमारे पास क्या है h2 h1, अगर आप सेम हाइट से किसी भी बॉडी को, पानी को, किसी भी चीज को अगर आप सेम हाइट से, जितनी हाइट इस ओरिफिस से लेकर यहाँ तक है, अगर आप सेम हाइट से इस टैंक के बाहर किसी भी चीज को फ्री फॉल फेंक दोगे, कोई बॉडी होगी, पानी होगी, जब इस ओरिफिस पर वो पहुंच जाएगा, वो बॉडी, वो लिक्विड, कोई भी चीज होगा, उसका स्पीड एग्जैक्टली इस पानी के स्पीड के बराबर होगा। जितना स्पीड पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है उस बॉडी का स्पीड भी उतना ही होगा जितना इस लिक्विड का स्पीड है। तो ये हमें क्या समझा रहा है, टॉर्सलिस ने समझाया। तो यहाँ पर देखो, अब इस स्टेटमेंट को देखो, देखो एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू द स्पीड एक्वायर्ड बाय अ बॉडी, मतलब ये बॉडी, जब यहाँ पर हमने एक बॉडी उठाई, बॉडी कुछ भी चीज हो सकती है, मतलब सेम वर्टिकल हाइट से, सेम वर्टिकल हाइट से हमने इस टैंक के पैरेलल, जितना हाइट ये है मतलब ओरिफिस से लेकर यहाँ तक, सेम हाइट के साथ हमने इस टैंक के पैरेलल वर्टिकल, सेम वर्टिकल हाइट के साथ एक और बॉडी को नीचे फ्री फॉल फेंका। जब वो इस ओरिफिस तक पहुंच जाएगा ये बॉडी, तो जितना स्पीड इस लिक्विड का होगा इस ऑब्जेक्ट का भी उतना ही स्पीड होगा। इसको हम नाम देंगे टॉर्सलिस थ्योरम। तो देखो द स्पीड एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट फ्री फॉल्स फ्री, मतलब क्या है फ्रीली, जब हम उस बॉडी को फ्रीली फॉल क्या करेंगे, नीचे फेंक देंगे थ्रू द सेम वर्टिकल हाइट, मतलब वो बॉडी सेम हाइट के साथ अगर हम बॉडी को नीचे फेंक देंगे तो ये बॉडी भी इतना ही स्पीड गेन करेगा जितना स्पीड इस लिक्विड ने, जितना स्पीड इस लिक्विड का है, यहाँ से जितना स्पीड से लिक्विड बाहर जा रहा है। तो समझ आ गया? तो ये क्या है, इस पूरे स्टेटमेंट में यही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने सिर्फ टॉर्सलिस थ्योरम का स्टेटमेंट समझना है। फिर से एक दफा शॉर्ट में समझाता हूँ कि टॉर्सलिस ने हमें ये समझाया कि देखो इस छोटे से ओरिफिस में पानी का डेप्थ कितना है, h1 h2, तो इस हाइट की वजह से पानी का कुछ स्पीड तो होगा ना, मतलब कुछ स्पीड से यहाँ पर बाहर जा रहा है। अगर आप सेम हाइट के साथ एक और बॉडी, कोई भी चीज यहाँ पर सेम हाइट के साथ, जितना इस ओरिफिस से लेकर यहाँ तक, मतलब सेम वर्टिकल हाइट के साथ पैरेलल में अगर आप एक और ऑब्जेक्ट को नीचे फ्री फॉल फेंक दोगे, जब इस ओरिफिस तक, इस सुराख तक पहुंचेगा, तो इस बॉडी का जो स्पीड होगा वो बिल्कुल किसके साथ बराबर होगा, इस पानी के इफ्लक्स, मतलब इस पानी के आउटफ्लो के बराबर होगा। तो अब आते हैं हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा था ना बर्नौली इक्वेशन, हमने पढ़ा था कि P1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डेंसिटी V1 स्क्वायर प्लस उसी तरह डेंसिटी GH1 इज इक्वल टू
P2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डेंसिटी V2 स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2। ये तो मैंने आपको बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़ाया था। अब अपने क्या समझना है, देखो जो प्रेशर है हमारे पास, देखो प्रेशर हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जितना यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या है, सेम है, हर जगह से सेम लग रहा है। तो इसी वजह से P1 P2 लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, सिर्फ P1 किसके बराबर है, P2। तो इसी वजह से P1 P2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। अब उसी तरह जो हमारे पास V1 है वो क्या है, 0। देखो ये जो हमारे पास V1 है, ये V1 हमारे पास क्या है, 0। ये इतना कम स्पीड से पानी नीचे जा रहा होता है कि ऑलमोस्ट V1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो V1 हमारे पास भी क्या बना, 0। अब देखना P1 की जगह मैंने कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ P लिखूंगा, बाकी सारा इक्वेशन उसी पर लिखूंगा। तो P किसके साथ हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपने एक चीज समझना है, V1 किसके बराबर है, 0। अगर मैं यहाँ पर V1 की जगह क्या लिखूं, 0 लिखूं, तो 0 को जब मैं डेंसिटी 1 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा जो हमारे पास क्या है, ये क्या बन जाएगा, 0। तो सिर्फ इस साइड पे क्या रह गया, डेंसिटी GH1, और दूसरे साइड पे क्या रह गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 डेंसिटी V2 स्क्वायर और डेंसिटी GH2, ये हमारे पास रह गया। अब यहाँ पर आते देखो डेंसिटी GH1। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में देखो यहाँ पर भी डेंसिटी मौजूद है, यहाँ पर भी क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, सेम, डेंसिटी क्या है, सेम। देखो एक बात आपने याद रखना है, यहाँ पर हम जो फ्लूइड पढ़ रहे हैं वो कौन सा फ्लूइड पढ़ रहे हैं, आइडियल फ्लूइड। कौन सा, आइडियल, मतलब जो सिर्फ हम तस्वीर कर सकते हैं। अब रियल फ्लूइड हम नहीं पढ़ रहे। देखो आइडियल फ्लूइड क्या है, ऐसा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब क्या है, इनकंप्रेसिबल होता है, विस्कोसिटी भी 0 होती है और डेंसिटी भी क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसी वजह से डेंसिटी के साथ भी हम 1 2 नहीं लिख रहे, क्योंकि आइडियल फ्लूइड हम ले रहे हैं, आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है, क्या है, कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर देखो डेंसिटी GH1। अब इन दोनों साइड में हम क्या लेंगे, डेंसिटी को क्या लेंगे, कॉमन। डेंसिटी को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बच जाएगा, इस साइड पर 1 और 2 V2 स्क्वायर, इस साइड पर क्या रह जाएगा, GH2। तो देखो 1 और 2 V2 स्क्वायर प्लस GH2। अब देखो ये डेंसिटी इस डेंसिटी के साथ क्या हो गया, खत्म। इस साइड के साथ क्या रह गया, GH1 इज इक्वल टू, इस साइड में 1 और 2 V2 स्क्वायर प्लस GH2। अब ये GH2 इस साइड पे क्या है, प्लस में, जब मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट करूंगा किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो GH1 माइनस GH2 इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या रह जाएगा, 1 और 2 V2 स्क्वायर। अब 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर के, सॉरी यहाँ पर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 ब्रैकेट के अंदर GH1 माइनस GH2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया ना। अब देखो यहाँ पर भी G मौजूद है, यहाँ पर भी क्या मौजूद है, G। तो इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, G मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। अब मैंने क्या मालूम करना है, मैंने आपको कहा V2 मैंने मालूम करना है, तो मैंने V2 मालूम करना है, इस V2 के ऊपर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैंने क्या करना होगा, खत्म। तो मैं दोनों तरफ क्या लूंगा, अंडर रूट लूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, अंडर रूट लूंगा, दोनों तरफ मैंने ले लिया। तो ये अंडर रूट इसके साथ क्या हो गया, खत्म। और हमारे पास सिर्फ V2 बचा, इस साइड पे क्या बचा, अंडर रूट 2GH1 माइनस H2। ये देखो इस ओरिफिस पर, इस हमारे पास छोटे से सुराख पर पानी का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 2GH1 माइनस H2। तो अगर आप सेम पैरेलल हाइट से, सेम हाइट के साथ अगर आप एक और ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकोगे तो जब ओरिफिस पर पहुंचेगा उस ऑब्जेक्ट का स्पीड भी क्या होगा, 2GH1 माइनस H2 अंडर जी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फ्री फॉल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब एक बात आपने समझना, देखो अगर मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं, मैंने एक एग्जांपल लेना है। देखो अगर मैं एक बॉडी यहाँ पर ले लूं सेम पैरेलल, जितना हाइट इस ओरिफिस से यहाँ तक है, मैं सेम हाइट के साथ एक और बॉडी को नीचे फेंक रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इस पॉइंट पर वाकई इतना ही स्पीड आ रहा है जितना इस पानी का है। अब मैं क्या है, मैथमेटिकल प्रूफ करवा रहा हूँ। अब मैथमेटिकल किस तरह प्रूफ, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको सेम हाइट के साथ, सेम हाइट का मतलब क्या है, जितना हाइट इस ओरिफिस से यहाँ तक है, कितना हाइट है, H1 माइनस H2। तो H1 माइनस H2 हाइट से मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहा हूँ, फ्री फॉल फेंक रहा हूँ। तो अब मैंने फ्री फॉल फेंका, मैंने मालूम करना है इसकी स्पीड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा। थर्ड इक्वेशन किसके बराबर है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब देखना यहाँ मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो अब G हमारे पास क्या है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब यहाँ पर अब जो ऑब्जेक्ट को मैं फ्री फॉल फेंक रहा हूँ, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
जब कोई भी चीज को नीचे फेंकोगे तो उसमें कौन सा एक्सीलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। उसी तरह एस, एस हमारे पास क्या है, फासला, तो फासला अब डिस्टेंस, अब यहाँ पर कौन सा फासला हम ले रहे हैं, हाइट, तो एच किसके बराबर है, h1 माइनस h2। अब देखो अपनी सारी चीजें यहाँ पर लिखनी है, तो इस इक्वेशन को किस तरह लिखोगे, इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई करके 2 ए की जगह क्या लिखोगे जी, एच की जगह एस की जगह क्या लिखोगे, h1 माइनस h2, बाकी सब उसी तरह लिखोगे वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, सही है। तो आप ये क्या है, सिंपल आप खुद भी लिख सकते हैं। देखो 2g, मैंने ए की जगह क्या लिखा g, एस की जगह क्या लिखा h1 माइनस h2 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर, और वी आई हमारे पास क्या है, जीरो। देखो वी आई क्या है, जीरो। वी आई का मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी। देखो जब मैं मार्कर को यहाँ से एक हाइट से नीचे फेंक रहा हूँ ना, तो ये किस कंडीशन में, रेस्ट क्या नहीं आना। देखो मैं मार्कर को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ ना, फ्री फॉल फेंक रहा हूँ, तो पहले देखो इनिशियल स्पीड इसकी क्या है, जीरो। देखो इब्तिदाई स्पीड इसकी जीरो है, तो इसी वजह से जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकूंगा तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, जीरो। तो मैंने इनिशियल स्पीड की जगह क्या लिखा, जीरो, बहुत आसान। अब देखो मैंने वी एफ, ये जीरो और माइनस क्या हो गए, खत्म। अब वी एफ स्क्वेयर है, यहाँ पर क्या है, मैंने वी एफ स्क्वेयर को खत्म करना है, मैं दोनों तरफ क्या लूंगा, अंडर रूट, इस तरफ भी अंडर रूट, इस तरफ भी क्या है, अंडर रूट, तो अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म। तो वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 2g h1 माइनस h2। तो वी एफ दरअसल में हमारे पास क्या है, v2, वी एफ हमारे पास क्या है, v2। तो देखो वही फार्मूला आया या नहीं, वही स्पीड है 2g h1 माइनस h2। तो यही देखो इस ओरिफिस पर पानी कितनी स्पीड से निकल रहा है, 2g h1 माइनस h2 अंडर रूट। अगर आप सेम हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को सेम हाइट से नीचे फेंकोगे, तो जब इस ओरिफिस पर पहुंच जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट का स्पीड भी कितना होगा, 2g h1 माइनस h2 अंडर रूट। तो यही दरअसल में टॉर्सलिस थ्योरम है। और देखो ये हमारे पास क्या है, किस चीज पर डिपेंड करता है, v2 किस पर डिपेंड करता है, यहाँ से कोई भी चीज बाहर जा रहा है उसकी स्पीड किस चीज पर डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है। जितनी आप हाइट को बढ़ाते जाओगे स्पीड उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर क्या हो गया, एंड हो गया। चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज।